भैरवी ब्राह्मणी, चंद्र और गिरिजा का वृत्तांत। श्री रामकृष्ण की साधना कालीन घटनाओं का विचार करते समय जो एक बात विशेष रूप से दिखाई देती है वह यह है कि उन्हें किसी भी धर्म मत की साधना के समय गुरु की खोज नहीं करनी पड़ती थी। स्वयं गुरु ही उनके पास चले आते थे। तांत्रिक साधना, वात्सल्य भाव की साधना, वेदांत मत की साधना तथा इस्लाम धर्म आदि की साधनाओं के समय उन मतों के सिद्ध पुरुषों का दक्षिणेश्वर में स्वयं ही आगमन हुआ था। श्री रामकृष्ण सदैव कहते थे, ईश्वर पर ही सारा भार समर्पित करके उनके दर्शन के लिए व्याकुल होकर उससे प्रार्थना करते रहना चाहिए। ऐसा करने से वही सारी व्यवस्था कर देता है। और यहां भी सचमुच ऐसा ही हुआ। श्री रामकृष्ण के श्रीमुख से सुनने में आया है कि भैरवी ब्राह्मणी का जन्म पूर्व बंगाल के किसी स्थान में हुआ था। उन्हें देखते ही प्रतीत होता था कि उनका जन्म किसी उच्च कुल में हुआ होगा, परंतु वह कौन सा कुल था अथवा वे किस घराने में ब्याही गई थी, उनकी ससुराल कहाँ थी, अथवा उनके इतनी प्रौढ़ अवस्था में सन्यासिनी होकर देश विदेश भ्रमण करने का कारण क्या था, या उन्हें इतनी शिक्षा कब, कहाँ और कैसे प्राप्त हुई, उन्होंने इतनी उन्नति कैसे और कहाँ की, इनमें से किसी भी बात का पता नहीं चला। इन बातों का उल्लेख श्री रामकृष्ण ने भी कभी नहीं किया। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि साधना करती हुई वे अति उच्च अवस्था में पहुंच चुकी थी। उन्हें प्रत्यक्ष जगन्माता से ही श्री रामकृष्ण को सहायता देने का आदेश मिला था। गुण और रूप से भी ब्राह्मणी असाधारण थी। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, ब्राह्मणी के अलौकिक रूप लावण्य तथा उनके एकाकी भ्रमण और स्वतंत्र वृत्ति को देखकर पहले पहल मथुर बाबू के मन में संशय उत्पन्न हुआ था। एक दिन जब वे जगन्माता का दर्शन करके मंदिर से बाहर निकल रही थी तो मथुर बाबू व्यंग्य करते हुए उनसे कह भी गए कि भैरवी, तुम्हारा भैरव कहाँ है। अचानक मथुर बाबू का ऐसा प्रश्न सुनकर भी वे तनिक भी क्रुद्ध नहीं हुई। उन्होंने मथुर बाबू की ओर शांतिपूर्ण दृष्टि डाली और जगदम्बा के चरणों के नीचे शव रूप में पड़े हुए महादेव जी की ओर उंगली से निर्देश किया। पर संशयी और संसारासक्त मथुर बाबू क्या इतने से चुप रह सकते थे। उन्होंने कहा, अजी, वह भैरव तो अचेतन है। इसे सुनकर ब्राह्मणी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यदि अचेतन को चेतन नहीं बना सकी तो फिर मैं भैरवी बनी किस लिए। यह शांत और गंभीर उत्तर पाकर मथुर बाबू लज्जित हो गए और ब्राह्मणी से इस प्रकार अनुचित परिहास करने का उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। आगे चलकर ब्राह्मणी के अलौकिक गुण और उन्नत स्वभाव का परिचय पाकर उनके मन से यह कुशंका दूर हो गई। श्री रामकृष्ण से प्रथम भेंट के समय ही ब्राह्मणी ने उन्हें चंद्र और गिरिजा के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था, बाबा, तुम में से दो जनों से तो पहले ही भेंट हो चुकी है। इतने दिनों से खोजते रहने के बाद आज तुम मिले। बाद में किसी समय उन लोगों से तुम्हारी भेंट करा दूंगी। तत्पश्चात कुछ ही दिनों में उन्होंने चंद्र और गिरिजा को दक्षिणेश्वर में बुलवाकर श्री रामकृष्ण से उनका परिचय करा दिया। श्री रामकृष्ण कहते थे कि ये दोनों ही उच्च कोटि के साधक थे, परंतु साधना के मार्ग में काफी उन्नति कर लेने पर भी उन्हें ईश्वर दर्शन का सुयोग प्राप्त नहीं हुआ था। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, चंद्र बड़ा प्रेमी और भावुक ईश्वर भक्त था। उसे गुटिका सिद्धि प्राप्त हुई थी। अभिमंत्रित गुटिका अपने अंग में धारण कर लेने पर वह किसी को दिखाई नहीं पड़ता था। मनुष्य को इस प्रकार की कोई सिद्धि मिल जाए तो उसे अहंकार हो जाता है। अहंकार के साथ साथ मन में नाना प्रकार की वासनाएं उत्पन्न होती हैं और उन वासनाओं के जाल में फंसते ही मनुष्य अपने उच्च लक्ष्य से गिर जाता है। अहंकार वृद्धि का अर्थ ही पुण्य का ह्रास और पाप की वृद्धि है, और अहंकार का ह्रास ही पुण्य की वृद्धि तथा पाप का ह्रास है। अहंकार के बढ़ने से ही धर्म की हानि होती है और अहंकार के नाश से ही धर्म लाभ होता है। स्वार्थ परायणता ही पाप है और स्वार्थ का नाश ही पुण्य है। इन बातों को श्री रामकृष्ण भिन्न भिन्न रीति से कितनी बार समझाया करते थे। ये कहते थे, देखो, अहंकार को ही शास्त्रों में चिज्जड़ ग्रंथि कहा गया है। चित्त का अर्थ है
ज्ञान स्वरूप आत्मा, और जड़ का अर्थ है देह, इंद्रिय आदि। अहंकार ही इन दो भिन्न वस्तुओं की एक साथ गांठ बांधकर मनुष्य के मन में मैं देहेंद्रिय बुद्धियादि विशिष्ट जीव हूं यह भ्रम उत्पन्न कर देता है। चित्त और जड़ की यह विषम गांठ छूटे बिना यह भ्रम दूर नहीं होता। अतः इस अहंकार का त्याग करना ही चाहिए। माँ ने मुझे दिखा दिया है कि सिद्धियां विष्ठा के समान हेय है। मन को कदापि उनकी ओर नहीं जाने देना चाहिए। साधना करते हुए कभी कभी सिद्धियां अपने आप ही आकर उपस्थित हो जाती हैं, परंतु निश्चय जानो कि उनकी ओर ध्यान देते ही साधक की उन्नति रुक जाती है। विवेकानंद जी को साधना करते समय एक बार अकस्मात दूरदर्शन और दूर श्रवण की शक्ति प्राप्त हो गई। ध्यान करते हुए उन्हें स्पष्ट दिखाई देता कि अमुक व्यक्ति अमुक स्थान पर बैठकर अमुक विषय में वार्तालाप कर रहा है। कुछ दिन बाद जब उन्होंने यह बात श्री रामकृष्ण को बताई तो उन्होंने तुरंत कहा, सिद्धियां ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में विघ्न स्वरूप हैं। तू कुछ दिन के लिए ध्यान करना छोड़ दे। अस्तु। गुटिका सिद्धि प्राप्त हो जाने के कारण चंद्र के मन में अहंकार उत्पन्न हुआ। फिर किसी धनी व्यक्ति की कन्या पर आसक्त होकर वे अपनी सिद्धि के बल पर उसके पास आने जाने लगे। इस प्रकार अहंकार और स्वार्थ की वृद्धि होने से क्रमशः उनकी सिद्धि नष्ट हो गई और बाद में उन्हें अनेक प्रकार से लांछित होना पड़ा। गिरिजा को भी इसी तरह अलौकिक शक्ति प्राप्त हो गई थी। एक दिन श्री रामकृष्ण गिरिजा के साथ शंभू मल्लिक के बगीचे में घूमने गए थे। शंभू मल्लिक का श्री रामकृष्ण पर बहुत प्रेम था। श्री रामकृष्ण की किसी भी प्रकार की सेवा करने का अवसर मिलने पर वे स्वयं को धन्य मानते थे। उन्होंने काली मंदिर के पास ही कुछ जमीन खरीदकर वहां माताजी के रहने के लिए एक मकान बनवा दिया था। जब माताजी गंगा स्नान के लिए या श्री रामकृष्ण के दर्शन के लिए आती थी तो उसी घर में रहती थी। शंभू मल्लिक की पत्नी माताजी को देवी मानकर उनकी पूजा किया करती थी। मथुर के स्वर्गवास के बाद बहुत दिनों तक श्री रामकृष्ण के कलकत्ता आने जाने का किराया शंभू बाबू ही देते रहे। श्री रामकृष्ण को किसी वस्तु की आवश्यकता होने पर वे तुरंत उसकी पूर्ति कर दिया करते थे। मथुरानाथ के बाद श्री रामकृष्ण की सेवा का अधिकार शंभू बाबू को ही प्राप्त हुआ था। श्री रामकृष्ण शंभू बाबू को अपना द्वितीय रसददार कहा करते थे। शंभू बाबू का बगीचा काली मंदिर के समीप रहने के कारण श्री रामकृष्ण वहां हमेशा घूमने जाते थे और उनसे घंटों ईश्वर संबंधी वार्तालाप करने के बाद ही लौटते थे। उस दिन श्री रामकृष्ण और गिरिजा वहां घूमने गए। श्री रामकृष्ण कहते थे, भक्तों का स्वभाव गंजेड़ी के समान होता है। गंजेड़ी चीलम में गांजा भरकर स्वयं दम लगाने के बाद उसे दूसरे को देता है। पास में कोई दूसरा गंजेड़ी न रहे तो उसे अकेले नशा करने में आनंद नहीं आता। भक्तों की भी यही दशा होती है। जब दो भक्त एक स्थान में मिलते हैं तो उनमें से एक तन्मय होकर ईश्वरीय चर्चा करता है, फिर आनंदित होकर चुप हो जाता है और दूसरे को भी भगवत प्रसंग करने का अवसर देकर स्वयं आनंद पूर्वक सुनता रहता है। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। किसी को ध्यान ही नहीं रहा कि ईश्वरीय कथा प्रसंग में कितना समय बीत गया। संध्या व्यतीत होकर एक प्रहर रात्रि भी बीत गई। तब कहीं श्री रामकृष्ण को वापस जाने की याद आई। वे शंभू बाबू से विदा लेकर गिरिजा के साथ वापस निकले और काली मंदिर की ओर जाने लगे, पर चारों ओर इतना अंधेरा था कि हाथ पकड़ा हुआ आदमी भी नहीं सूझता था। वे रास्ता भूल गए तथा पग पग पर उन्हें चोट लगने लगी। श्री रामकृष्ण गिरिजा का हाथ पकड़कर किसी तरह धीरे धीरे टटोलते हुए चले जा रहे थे, पर इससे उन्हें बड़ा कष्ट हो रहा था। यह देखकर गिरिजा बोले, दादा थोड़े खड़े रहो, मैं तुम्हें प्रकाश दिखलाता हूं। यह कहकर वे पीठ फेरकर खड़े हो गए और उनकी पीठ से प्रकाश की एक लंबी रश्मि बाहर निकलने लगी, जिससे रास्ते पर अच्छा उजाला हो गया। श्री रामकृष्ण ने कहा था, उस प्रकाश से काली मंदिर के फाटक तक सब रास्ता स्पष्ट दिखाई देने लगा और उसी प्रकाश में मैं चला आया। किंतु इतना कहकर श्री रामकृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, परंतु गिरिजा की यह शक्ति अधिक दिन तक नहीं टिकी। यहाँ के संपर्क में रहने से वह सिद्धि नष्ट हो गई। इसका कारण पूछने पर उन्होंने कहा,
उसके कल्याण के लिए माँ ने उसकी उस सिद्धि को अपनी ओर उंगली दिखाकर इसके अंदर खींच लिया। इसके बाद उसका मन सिद्धियों को छोड़कर ईश्वर मार्ग में अधिकाधिक अग्रसर होने लगा।